सिद्धि और विभूति में क्या अंतर है। सिद्धि जो होती है ये साधना के माध्यम से अचीव की जाती है, और विभूति जो है वो ऑटोमेटिकली स्वतः परिश्रम पुरुषार्थ न करो तो भी अपने अंतर जगत का विकास होते होते चमक जाते हैं। विभूति यानी चमक, विभूति यानी वो जो आपके अंदर से निकल के आ रहा है वो वाला हिस्सा, और वो जब दिखता है तो फिर आदमी पहचान में आ जाता है ये विशिष्ट महामानव है, ये और लोगों से अलग है। अगर कोई अंतर न हो तो फिर योग में सिद्धियों का इतना महत्व क्यों है। योग में सिद्धियों का महत्व इसलिए है कि योग जो है वो पूरी तरह से उसी पे बेस्ड है। भगवान पतंजलि बार बार कहते हैं कि अपने शरीर को अनुशासित रखो, आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, और ये जितने प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा अंतर जगत शुद्ध होगा। चित्त की शुद्धि की प्रतिक्रिया हैं विभूतियाँ और सिद्धियाँ। चित्त की शुद्धि, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे हमको प्रतिक्रिया स्वरूप रिएक्शन के रूप में हमको मिलती हैं। और उन्होंने अकेले सिद्धियों को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि काय संस्थान में अगर आप नाभि की चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो आपको सारे के सारे शरीर के जितने भी चक्र हैं उनका ज्ञान हो जाएगा। अगर आप सूर्य पे ध्यान करोगे तो आपको पूरे भुवन का ज्ञान हो जाएगा। भुवन ज्ञाने सूर्य संयमात। इस तरह से उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी की सारी उन 84 श्लोकों में पूरा आ गया है। बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है योग का, और इस ग्रंथ के माध्यम से हमको बहुत विलक्षण जानकारी मिलती है कि ये जो है ये किस तरह से हम अपने अंतर जगत को जान सकते हैं। तो ये अंतर जगत का ज्ञान विज्ञान है। योग जो है अंतर जगत का ज्ञान विज्ञान है प्रैक्टिकली। मैंने एक किताब भी लिखी है जिसके 4 खंड हैं, अंतर जगत का ज्ञान विज्ञान, वो पतंजलि योग सूत्र पे लिखी गई है। गुरुदेव ने वास्तव में सही कहा है कि कोई आदमी अगर अपने विभूतियों को सिद्धियों को नहीं दिखाता तो उसका मतलब ये नहीं कि वो महान नहीं है। महानता आपके सत्कर्मों से पता चलती है। आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप कितने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, कितने उच्चतर स्थिति में पहुंचकर आप कर्मों को कर पा रहे हैं। कई छोटे छोटे से लोग बड़े बन जाते हैं देखते देखते और महान बन जाते हैं, और देखते देखते उनकी लीला पता चलती है कि वास्तव में इनके अंदर स्पार्क था। एक्चुअली स्पार्क का चमक जाना, स्पार्क का अग्नि बन जाना, स्पार्क का एक बड़े स्तर पर चमकना, ये विभूति की निशानी है। और ये बड़ी स्पार्क जो होती है हर एक के अंदर है। आप सबके अंदर है, आप सबके अंदर है, आप सबके अंदर है, सबके अंदर। उस स्पार्क को पहचान करके, आत्मावलोकन करके, आत्म सब पर्यवेक्षण करके और अपने आप को परिशोधित करके, अपना आत्मशोधन करके आप उसको महान बना सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं। बस महान बनने की एक ही कुंजी है, आपने क्या किया, पुरुषार्थ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी आत्म प्रसिद्धि में लगे रहे, या आप अपनी जितनी क्षमताएं थी उनको खोते रहे धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आदमी चाहे तो छोटा से छोटा आदमी भी महान बन सकता है। छोटा से छोटा आदमी, क्षुद्र से शूद्र भी महान बन सकता है। न ही मानुषात ही श्रेष्ठतरम किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। क्षुद्र से महान बनने की अनंत संभावनाएं हैं मनुष्य के अंदर। क्षुद्र से महान, छोटा सा आदमी महान बन जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ। एक छोटे से गांधी जी थे जो अफ्रीका में प्रैक्टिस करने के लिए गए थे। अफ्रीका में उन्होंने अपना बिजनेस खोला। पहले बिजनेस खोलने के बाद उन्होंने वहाँ का आंदोलन जो था उसमें भागीदारी की। वो आए, पहले इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से बैरिस्टर बार एट लॉ किया था, इसलिए प्रैक्टिस भी की उन्होंने। पर जब मजिस्ट्रेट के सामने गए तो बोल नहीं पाए, एक अक्षर नहीं बोल पाए। जब उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो नहीं बोल पाए, तो जज साहब ने कहा भाई आप बैठ जाओ, पानी पी लो थोड़ी देर, फिर देखो अगर मैं बोलते बने तो ठीक है। तो गांधी जी ने कोशिश की पानी पी के बोलने की, नहीं बोल पाया। बस साधारण व्यक्ति, बिल्कुल साधारण से व्यक्ति, पर धीरे 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 परिस्थितियाँ जब सामने आईं, जब वो 1909 में जब वो
यहाँ आए और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने 1915-1916 में चमकना चालू किया और 1920-21 में जब वो गोखले से मिले, तिलक से मिले, उसके बाद उनकी चमक दिखती चली गई लोगों को। फिर जब उन्होंने चंपारण में जाकर सत्याग्रह किया, जहाँ नील की खेती होती थी, वहाँ से उन्होंने अपने आप को प्रकाशित किया पूरा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों का कैसे उपयोग करते हैं अपने लिए, महान बनाने के लिए नहीं, आप अपने कामों को अच्छा बनाने के लिए, अपने श्रेष्ठतम जितना भी आप कर सकते हो। तो ये आदमी चाहे तो जैसा चाहे वैसा बन सकता है। ये निश्चित रूप से निर्भर करता है कि आपने उसको अपने जीवन में अच्छाइयों को कितना उतारा है। ये जो व्यक्ति हैं ये कुछ महान बनते हैं, कुछ बने बनाए आते हैं। विवेकानंद ने अपने अंदर की महानता को पहचाना और उन्होंने पहचान करके कहीं भी जाहिर नहीं होने दिया कि हम ये सब लेके आए हैं, पर धीरे 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 चमकते गए। निखार आता है, परिष्कार आता है रगड़ने से, अपने आप को रगड़ने से, मेहनत से, परिश्रम से, और वो धीरे धीरे दिखाई पड़ता है। तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि ये कहे कि सब मैं तो, आप जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, मेरे अंदर कितनी विलक्षणताएं छिपी पड़ी हैं। आपके अंदर जो छिपा पड़ा है वो आपको खुद दिखाई पड़ेगा जब आपकी चमक सामने आएगी लोगों के सामने। प्रतिकूलताओं के बीच आदमी निखरता है। एडवर्सिटीज़ जब आती हैं तो आदमी निखरता है, और एडवर्सिटीज़ आदमी को तराशती हैं, बहुत बढ़िया ढंग से तराशती हैं। इसलिए बिना एडवर्सिटी आए जीवन में कोई प्रतिफल नहीं मिलता। किसी को भी सिल्वर स्पून नहीं मिला है, चांदी का चम्मच नहीं मिला है कि चांदी का चम्मच मुंह में लेके आया। जैसा नेहरू जी तो चांदी का चम्मच लेके आए थे, घर खानदान वगैरह सब ऐसा होगा, पर वो चमक कितने दिन रही? थोड़े दिन रही। उनके वंशज जितने भी हैं वो सारे के सारे अपनी कमाई पर ही जिंदा रहेंगे, थोड़े दिनों बाद उनको ही भूल जाएंगे सब। सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप कैसे सस्टेन करते हैं अपनी विशेषताओं को, अपनी विभूतियों को।